साहब, महाराष्ट्र के बीड़ की घटना नजर सामने आ रही है। जिलेटिन के माध्यम से तो ऐसा बताया जा रहा है दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए ये सारी चीजें जो है ना, रोजाना मुसलमानों के खिलाफ रोजाना नफरत भरी बातें करना, ये उसी का नतीजा है। रोजाना इस तरह से अब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बात चली तो मुसलमानों को उसमें टारगेट कर रहे हैं। उसमें जो है अभी नमाज के लिए है, मस्जिद में घुस के मारेंगे मुसलमान, जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है। ये सारी चीजें झूठ है, बिल्कुल झूठ। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के आम इंसान, आम हिंदू के दिलो दिमाग में जब बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हो मंत्री मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगलेंगे तो आम आदमी ये सोचेगा कि इनके खिलाफ मैं क्या करूं, मैं कैसे लाइनें बढ़ूं। उसी का नतीजा है। मैं समझता हूं ये नफरत का नतीजा है। जो लोग ये कर रहे हैं ना, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कार्रवाई वैसी नहीं होगी जैसी होना चाहिए। आदिल साहब, ईद से पहले, ठीक पहले ये ब्लास्ट हुआ है। क्या आपको लगता है कि जो देश की गंगा जमनी तहजीब है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करने की कोशिश की गई है और पर्पसली किया गया ईद से पहले? देखिए, गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने के लिए तो लगातार काम हो रहा है ना। जब मैं घर के टेरिस पर, जो मेरे बाप की जमीन है, जो मैंने बनाया, मेरा घर है अपना, उस पर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता? ये कौन सा कानून है? लगता है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। लगता है वो जमाना फिर आ गया जब राजाओं महाराजाओं का जमाना था। वो जो बोलते थे वो कानून बनता था। लेकिन वो याद रखिए कि इनको हमने वोट देकर बनाया है। हम इनके रियाया नहीं, प्रजा नहीं है। हम इनको चुन करके लाने वाले, हम मालिक इनके हैं। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी जो कर रहे हैं ना, इन चीजों का नतीजा है ये जो हो रहा है। इमरजेंसी आ गई है सर देश में वापस। अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है। अमित शाह ये कहते हैं कि वक्फ बिल जो है इसी सत्र में आएगा। कुछ लोगों को इससे परेशानी है, तो हम क्या करें? नहीं, वक्फ बिल जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। हम उसका जबरदस्त तरीके से उसका विरोध करेंगे। और जो लोग मुसलमानों को वोट लेकर चुन कर आए हुए हैं, वो लोग भी याद रखें कि अगर उन्होंने इस वक्त बिल पर सपोर्ट किया तो आइंदा उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। हम पूरे देश में हम लोग जाकर के उनके खिलाफ जो है एक अभियान चलाएंगे कि ये लोग भी मुसलमानों को वोट लेकर मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं। सलमान खान सर एक वॉच उन्होंने पहनी है जो भगवान राम के मंदिर के साथ साथ उनकी तस्वीरों के साथ वो स्पेशल एडिशन वॉच है। उसको लेकर मौलाना बरेलवी जो है उन्होंने कहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत फॉलो करना चाहिए सलमान को। इस तरीके की घड़ी पहनना शोभा नहीं देता है कि एक इस्लामिक आदमी को। क्या कहें? मैं समझता हूँ इस पर बोलना बंद कर देना चाहिए अब, क्योंकि अब जो है जिसकी जो मर्जी हो कर ले। कोई मंदिर में जाकर पूजा भी कर रहा है, कोई मुसलमान होकर के हिंदू लड़की से शादी करके उसको हिंदू ही रख रहा है। शरीयत के खिलाफ है लेकिन कर रहा है। आज़ाद देश में सब आज़ाद हैं, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सलमान खान जो चाहे पहने, जो करें। वो तो हमेशा गणपति की पूजा करते हैं, गणपति बिठाते हैं और गणपति मुसलमानों को मना है। देखिए, ऐसा नहीं कि हम उसके खिलाफ है, लेकिन मजहब कुछ सिखाता है ना, उन चीजों को मना है। मूर्ति पूजा करना मना है इस्लाम में। अब वो कर रहे हैं तो उनको मुबारक हो, करें वो जो चाहे करें। कल ईद होगी, कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं इस ईद के मौके पर तमाम मुसलमानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ईद वो त्योहार है जिससे हमारा बहुत झगड़ा रहता है, जिससे बातचीत नहीं होती। उस दिन भी हम इस ईद में उसके घर जाकर सेवैयां खाते हैं, गले मिलते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नफरत जो लोग भर रहे हैं ना, उनके पास हम जाएंगे, मोहब्बत से मिलेंगे, गले मिलेंगे। ये डर के नहीं। ऐसा नहीं किसी को लगना कि हम डर गए हैं। डरना तो कुछ नहीं है, डरना तो सिर्फ अल्लाह से है। लेकिन इस देश में भाईचारगी का पैगाम जो पुराना है उसको लेकर हमको जाना चाहिए। और हम तमाम आलम इस्लाम के लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई दें।